हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जो कि इसके रिलेटेड है। यूनिट का नाम है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये 12th के बाद जो मेडिकल फील्ड में जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो ग्रेजुएशन के बाद जो है लाइफ साइंसेज के रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। ठीक है, और एक बात बताऊं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। दिस फ्लो चार्ट, फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, हाँ जो गलत, हाँ ये स्टेटमेंट इनमें से गलत वाली बतानी। पहले फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं कि इनमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एस वाली, बाकी ये और सही है। ठीक है, ये हम बीच में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे जहाँ चाहे, जैसे पी का जहाँ पे यूज़ है वो हम ये पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला आ गया इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अगर मतलब कंटिन्यूस सेल डिवीजन हो रही है, अगर हो रही है यस, तब यहाँ पे क्या आएगा पी में कि हाँ इट कैन बी रूट अपिकल मेरिस्टम विच इज़ जनरली सब टर्मिनल इन पोजिशन। हाँ, तो ऐसा जो है रूट अपिकल मेरिस्टम सब टर्मिनल, उसमें एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अगर नहीं होता कंटिन्यूस स्टेट ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, तब ये कंडीशन हो सकती है मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, हाँ अगर ऐसा नहीं है, सिमिलर टाइप का सेल नहीं है, देन कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डेड सेल्स। अगर यस, देन क्या आएगा क्यू वाली जगह में, तो आंसर है क्यू कैन बी फ्लोएम विच इज़ आल्सो कॉल्ड बास्ट। ठीक है, हाँ तो ये फिर फ्लोएम हो सकता है। ठीक है, जो कि परमानेंट टिश्यू। तो हाँ अगर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का है यस, देन जो है चीफली मैकेनिकल टिश्यू हो सकता है। ठीक है, अगर मैकेनिकल टिश्यू नहीं है तब कौन सा हो सकता है? ठीक है, हाँ तब जो है देन इट कैन बी पैरेन्काइमा विच कंप्राइजेज ऑफ थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स। ठीक है, पैरेन्काइमा हो सकता है आइसोडायमेट्रिक सेल्स वाला। ठीक है, अगर चीफली मैकेनिकल टिश्यू नहीं है। अगर है मैकेनिकल टिश्यू देन इट में पोजेस यूनिफॉर्म लिग्निफाइड वॉल थिकनिंग्स। हाँ अगर ये अगर है तो क्या है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है। अब हम डिटेल में देखेंगे एस में क्या आएगा। ठीक है, ये है डिटेल में कि एस कुड बी अ स्क्लेरेनकाइमा विच इज़ अ डेड मैकेनिकल टिश्यू and possess uniform lignified wall thicknings. Collocaima possess localized wall thicknings of cellulose or pectocellulose. ठीक है, बाकी तो और ये हमने जैसे पढ़ दिया था कि जहाँ पे पी वाला पॉइंट था कि इट कैन बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच पोजेस द एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड। ठीक है, जो क्यू वाला था इट कैन बी अ फ्लोएम विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डेड सेल्स दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो डेड होते हैं, बाकी जो हैं वो लिविंग होते हैं। आर कैन बी अ पैरेन्काइमा विच इज चीफली स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, तो ये हमने जो है ये पी वगैरह ये सब क्यू आर पी ये सब देखा। ठीक है ना, तो ये सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स होते हैं अगर डेड होते हैं जो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लावर represents a complex array of functionally specialized structures that differ substantially from vegetative plant body in form and cell types. Select the statement that is not true with regard to floral meristems. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है फ्लोरल मेरिस्टम के रिलेटेड के इंक्रीज इन साइज ऑफ द फ्लोरल मेरिस्टम इज ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ द सेल्स विच इन टर्न रिजल्ट्स फ्रॉम द रैपिड सेल एक्सपेंशन ओनली। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, ये डिटेल में आंसर देखते हैं कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ शूट अपेक्स द फ्लोरल मेरिस्टम ब्रॉडन्स बिकम्स लेस कॉनिकल एंड इंक्रीजेज इन साइज. This increase in size is due to increase in the rate of cell division in the central cells. In plants, floral morphogenes is controlled by a network of genes. ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जो है इसको छोड़कर बाकी स्टेटमेंट सही हैं कि फ्लोरल मेरिस्टम्स आर लार्जर इन साइज देन द वेजिटेटिव मेरिस्टम्स. यस, then increase in size of the floral meristem is largely a result of increased rate of cell division in central cells. ठीक है, then a floral morphogenesis is controlled by a network of genes in plant. ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, ये एक फिगर दी गई है, ये कुछ बताएं। ठीक है, उसके रिलेटेड हमने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। करेक्ट ये है कि ये जो एल है, ठीक है ना, दिस वन, के एल इज द कोलन कामेटस हाइपोडर्मिस दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग डाइकोट स्टेम्स। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, बाकी और ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी आप एक बार ये देख लो। ठीक है, ये एल वाला हमने बता दिया, कोलन कामेटस हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब हम डिटेल में देखेंगे ये ओ क्या है, ये एन क्या है, ये एम क्या है। ठीक है ना, ये वाला एम क्या है, एन क्या है, ओ क्या है, इनके बारे में यह है करेक्ट आंसर कि एम इज द एंडोडर्मिस विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स एंड यूजुअली लैक्स कॉस्पेरियन स्ट्रिप्स इन डाइकोट स्टेम। ठीक है, ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। ठीक है, कौन सा, दिस वन। ठीक है, एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एम represent endodermis which is innermost layer of cortex usually lacks Casparian strip in डाइकोट स्टेम। अच्छा, एन कौन सा हो गया, एन है ये वाला। ठीक है, दिस वन, एन के बारे में देखते हैं। ठीक है, एन इज द स्क्लेरन काइमेटस पेरिसाइकिल दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ, तो ओ क्या कौन सा है, दिस वन, दिस इज ओ। ठीक है ना, ओ के बारे में देखते हैं कि ओ इज द जाइलम विच इज इंडार्च मीन सेंट्रीफ्यूगल इंडार्च जाइलम है ये। ठीक है, दिस वन इंडार्च जाइलम है, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, centrifugal, that is protoxylem which is first formed xylem lies towards the pith or center of the stem। ठीक है, कि जो प्रोटोजाइलम है, जो कि पहला फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है, ये पिथ या सेंटर की तरफ है। ठीक है, इसलिए इंडार्च बोलते हैं। ठीक है, हाँ, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें डैशें आती हैं। ठीक है ना, हाँ, पहले ये डैश है जिसमें आएगा रिंग, दूसरे वाली डैश इसमें आएगा स्प्रिंग, तीसरी डैश में आएगा आटम, फोर्थ डैश में आएगा डेल्बर्जिया सिजो, और पांचवी वाले में आएगा मोर। ठीक है ना, तो हाँ, क्वेश्चन है फिर बताया सेलेक्ट द करेक्ट फिल्स अप फॉर द अबव पैराग्राफ। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट डालते रहेंगे, जो जो डैश आएगी फिर कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इन रिंग। ठीक है, in ring porous wood vessels are very broad in the spring wood and are quite narrow in the autumn wood। ठीक है, this kind of wood is present in Dalbergia sisu and it translocates more amount of water when required by the plant। ठीक है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ी हमने। ये डिटेल में भी देख सकते हैं कि पोरस वुड इज द डाइकाटिलिडनस वुड दैट कंटेन्स अबंडेंट वेसल्स। ठीक है, पोरस वुड कैन बी रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस। ठीक है, इन रिंग पोरस वुड वेसल्स आर वेरी ब्रॉड इन द स्प्रिंग वुड एंड आर क्वाइट नैरो इन द ऑटम वुड। दिस काइंड ऑफ वुड इज प्रेजेंट इन डेल्बर्जिया सिजु, कैसिया फिस्टुला एटसेट्रा। ठीक है, हाँ, रिंग पोरस वुड इज मोर एडवांस्ड एज इट प्रोवाइड्स बेटर ट्रांसलोकेशन व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट इज हाई। The next question is, given are a few peculiar parts or structures found in plants: cucurbita stem, potato tuber, walnut shell, jute fibers. Identify the tissue responsible for the distinguishing feature in each part respectively and select the correct option। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यही है कि कोलन काइमेटस, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम। ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ता हूँ कि गिवन आर अ फ्यू पेक्यूलर पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स: cucurbita stem, potato tuber, walnut shell, jute fibers. Identify the tissue that is responsible for distinguishing feature in each part respectively। तो ठीक है, हाँ, तो cucurbita stem का मतलब कि कोलोनकाइमेटस हाइपोडर्मस, देन फिर इसका आ गया पैरेन्काइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा, जूट फाइबर्स का आ गया फ्लोएम। ठीक है,
तो डिटेल में देखते हैं कि ककरबीटा स्टेम कंटेन्स कोलोनकाइमेटस हाइपोडर्मिस विच प्रोवाइड्स इट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एलास्टिसिटी, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर कंटेन्स स्टोरेज पैरेन्काइमा टू स्टोर रिजर्व फूड। वॉलनट शेल पोजेस स्क्लेरिड्स एंड जूट फाइबर्स कैरेक्टरिस्टिकली कंटेन फ्लोएम फाइबर्स मीन्स स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन्ड फर्स्ट विद सैफ्रनिन एंड देन विद फर्स्ट ग्रीन फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ परमानेंट स्लाइड। व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द स्टेन्ड जाइलम एंड फ्लोएम? आंसर है रेड एंड ग्रीन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर ये है कि जो मेरिस्टम है ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है फोटोसिंथेसिस स्टोरेज के लिए होता है। कोलोनकाइमा जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड्स होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू जो है स्टोमेटा वगैरह। अब थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं कि अ मेरिस्टम आर अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन ग्रीक वर्ड मेरिस्टोज मीन्स डिवाइडेड, ठीक है। A meristem or meristematic tissue is a simple tissue which can divide parenchyma cells containing chloroplast, ठीक है, are collectively termed as chloronchyma, ठीक है। A meristem or meristematic tissue is a simple tissue which can divide parenchyma cells containing chloroplast are collectively termed as chloronchyma. It takes part in the manufacture of food means photosynthesis, ठीक है। स्टोरेज पैरेन्काइमा इज वो क्लोरेन्काइमा था, ठीक है ना। देन स्टोरेज पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ लार्ज साइज्ड वैक्यूलेटेड सेल्स विच स्टोर वाटर म्यूसिलेज एंड फूड, फॉर एग्जांपल एलो, ओपनशिया, पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। कोलोनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग dicot stems, petioles and leaves. Sclerenchyma is of two types, that is sclerenchyma fibers and sclerids. Epidermal tissue system forms the outermost covering of a plant body. It consists of epidermis and epidermal appendages, ठीक है। epidermis is made up of epidermal cells and stomata. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ये ठीक है, जो क्यूटिकल है ये वैक्सीलेयर है, ठीक है। बोलीफॉर्म सेल जो हैं ये एम्प्टी कलरलेस सेल हैं, ठीक है ना। स्टोमेटा जो है ये गार्ड सेल्स हैं। एपिडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल टिश्यू है पैरेन्काइमा, ठीक है ना। पैरेन्काइमा इज सिंपल टिश्यू। ये डिटेल में देख सकते हो कि पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स एंड, ठीक है, एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। एपिडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया जाइलम एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। Question number 5. Cells of this tissue are living and show angular wall thicknings. They also provide mechanical support. The tissue is answer है कोलोनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिब्लीमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू, आंसर है एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंजाइंट एंड ओपन वास्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, आंसर है डाइकॉट स्टेम, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू, आंसर है सेल डी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। हाँ, डिफ्रेंसिएशन है डी डिफरें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू सेल डी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, उससे बनता है कार कैम्बियम और ये। देन फिलोजन एंड फिलम रिस्पेक्टिवली डिनोट, आंसर है कार कैम्बियम एंड कार्क, ठीक है। फिलोजन एंड फिलम रिस्पेक्टिवली डिनोट कार कैम्बियम एंड कार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट, आंसर है रूट टिप और शूट टिप में एब्सेंट होती है एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टम्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ अ प्लांट पोजेसिंग 4 ब्रांचेज एंड 26 लीव्स, आंसर है 5, ठीक है ना। ये डिटेल में देख सकते हो कि द शूट एपिकल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है। दे प्रोड्यूस ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है। एज द ट्विग पोजेस 4 ब्रांचेस, नंबर ऑफ शूट
apical meristems are likely to be 5 including the one of the twig itself. ठीक है, कि अगर जो है ट्विग पे 4 ब्रांचेस हैं तब जो शूट एपिकल मेरिस्टम्स होंगे वो 5 होंगे, क्योंकि ट्विग का अपना भी है एक। ठीक है, अच्छा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि द फेनोमेना ऑफ रीजनरेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज टू बिकम मेरिस्टेमेटिक इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, कार कैम्बियम, वोंड कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम्स विच आर ऑलवेज प्रोड्यूस थ्रू डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, कार कैम्बियम, वोंड कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है ना। अच्छा तो बाकी ये आप पास करके देख सकते हो इससे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में भी। ठीक है, कि वास्कुलर बंडल्स विच कंटेन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजेंट वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, हाँ ये कंजेंट क्या होता है। ठीक है, कि वास्कुलर बंडल्स विच कंटेन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजेंट वास्कुलर बंडल्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकाट स्टेम्स। वास्कुलर बंडल्स कंटेन बोथ जाइलम, फ्लोएम एंड अ स्ट्रिप ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम ऑफ ईच वास्कुलर बंडल। ठीक है, called interfascicular or fascicular cambium. It produces secondary tissue. Such vascular bundles are described as open because the original or primary phloem and xylem separate the production of secondary tissues by vascular cambium. Thus, conjoined and open vascular bundles will be observed in dicot stem. इससे पहले वाला क्वेश्चन है, इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि एपिब्लीमा आर पिलीफेरस लेयर मीन्स राइजोडर्मिस इज द outermost layer of young root which has thin walled cells. Some of the cells give rise to root hairs which take part in the absorption of water and mineral salts. Epidermis is the outermost layer, therefore epiblema of root is equivalent to epidermis. Next question is कि a piece of wood having no vessels means trachea must be belonging to answer of pine. ठीक है, then a plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose and pectin in cell walls of its cells. The tissue represent answer of collonchyma. ठीक है, next question. In conifers fibers are likely to be absent in answer as secondary xylem है। ठीक है, then when we peel the skin of potato tuber we remove आंसर है पेरिडर्म। ठीक है, कि अगर हम पोटैटो ट्यूबर की जब स्किन को मतलब के जो छिलके को हटाते हैं तो मतलब कि हम पेरिडर्म को हटा रहे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल में देखते हैं कि पेरिडर्म इज अ टिश्यू ऑफ सेकेंडरी ओरिजिन दैट रिप्लेसेस डैमेज्ड एपिडर्मिस. इट कैन बी फाउंड इन अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स. इन पोटैटो अ मॉडल फॉर पेरिडर्म स्टडीज. अ पोटैटो विच इज़ अ मॉडल फॉर पेरिडर्म स्टडीज. ठीक है, तो इस पोटैटो में क्या होता है कि पेरिडर्म रिप्लेसेस द एपिडर्मिस अर्ली इन ट्यूबर डेवलपमेंट एंड सुबराइज्ड फिल्म्स कंस्टिट्यूट ट्यूबर स्किन. ठीक है, जो पोटैटो का ट्यूबर होता है उसमें सुबराइज्ड फिल्म्स होते हैं. ठीक है, thus when we peel off a potato tuber we will remove periderm. ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी डिटेल में देख लेते हैं कि फाइबर्स अकर इन ऑल दोज पार्ट्स वेयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल लीव्स, पिट्यूल्स, कॉर्टेक्स, xylem, phloem. In conifers they are likely to be absent in secondary xylem. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन था, इसका भी देख लेते हैं कि वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स विद द एक्सेप्शंस ऑफ फ्यू. फॉर एग्जांपल सेल्जिनीला नीटम. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन टीक, मैंगो, पाम एंड एंजियोस्पर्म्स. टीक, मैंगो, पाम आर एंजियोस्पर्म्स, thus they will contain vessels. Next question is कि a vessel-less piece of stem possessing prominent stem tubes would belong to answer है ट्रोकोडेंड्रॉन से. ठीक है ना, vessel-less piece of stem. Next is which one of the following cell types always divides by anticlinal cell division. आंसर है प्रोटोडर्म. ठीक है, प्रोटोडर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकाट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ. आंसर है इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस. ठीक है, प्राइमरी जाइलम. थोड़ा डिटेल में देख सकते हो कि द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड्स.
The cells cut off towards pith mature into scanty xylem, and the cells cut off towards periphery mature into scanty phloem. The primary and scanty phloem get gradually crushed due to the continued formation and the accumulation of scanty xylem. The primary xylem, however, remains more or less intact in or around the center. नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं असर्शन रीजन टाइप के, ठीक है ना। इसके रूल्स होते हैं, ए तब लिखते हैं अगर असर्शन रीजन दोनों सही हो और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि तब असर्शन की, ठीक है। अगर बी है उसका मतलब है कि असर्शन रीजन दोनों इंडिविजुअली सही है लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर सी है उसका मतलब असर्शन सही है रीजन फॉल्स। अगर डी है मतलब दोनों गलत, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके, ठीक है। कि बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम्स, यस, बिकॉज बोथ ऑफ दीज मेरिस्टम अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों इंडिविजुअली सही है लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है इसका, ठीक है। कि फेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम, यस, सही। देन दीज कैम्बियम्स, ये वाले, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यूज, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। रीजन वाली भी इंडिविजुअली सही है कि वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये कुछ सिंपल टिश्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बट ये रीज़न इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, बट इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है कि सेक्लेरिड्स आर फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गावा, पेयर, सपोटा एंड सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है। देन सेक्लेरिड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन्ड डेड सेल्स विद नैरो ल्यूमेन, ठीक है। फिर आगे ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये सी वाला है, इसमें असर्शन जो है सही ही है लेकिन रीज़न जो है गलत है, ठीक है। इसका पढ़ते हैं कि जाइलम वेसल इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स ईच विद लिग्निफाइड वाल्स, ये सही है। ये स्टेटमेंट गलत है जिसमें लिखा कि प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, नो, इट इज़ इनकरेक्ट। अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ये है कि vessels are absent in gymnosperms and teratophytes with the exceptions of few like Salmonella, Nitum, etc. The presence of vessels is a characteristic features of angiosperms. ये जो पहले क्वेश्चंस थे उसका डिटेल में आंसर ये है कि a simple permanent tissue is that tissue which is made up of similar permanent cells that carry out the same function or have same structure, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। उससे पहले वाले क्वेश्चंस का भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर प्राइमरी मेरिस्टम्स बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है, एपिकल में भी और इंटरकैलरी भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों स्टेटमेंट इसकी गलत हैं, ठीक है, कि फ्लोएम फाइबर्स आर बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलनकाइमेटस सेल्स, गलत। फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम, ये भी गलत। डिटेल में आंसर देखते हैं। यह है करेक्ट आंसर कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स फाउंड इन द फ्लोएम आर कॉल्ड फ्लोएम आर बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर क्वाइट कॉमन इन सेकेंडरी फ्लोएम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअली सही है, ठीक है। हाँ, कि ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स, ठीक है। उसके बाद है कि गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट दोनों इंडिविजुअली सही है कि द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, ठीक है। देन द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन डाइकाट स्टेम एंडोडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड स्टार्च शीथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि इन डाइकाट स्टेम एंडोडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड स्टार्च शीथ, ठीक है, बिकॉज द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है, ये करेक्ट रीजन है इसका, क्योंकि स्टार्च एंडोडर्मिस जो है वो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं उसमें, ठीक है, इसलिए डाइकाट स्टेम एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके दोनों स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है, कि वास्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड इन डाइकट स्टेम, ये भी गलत। उसके बाद है कि वास्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट कोलेटरल ओपन इन मोनोकॉट स्टेम, ये भी गलत, ठीक है। डिटेल में आंसर देखते हैं, ये ठीक है ना, कि in dicot stem each vascular bundle consists of phloem on outer side, xylem towards the inner side, a strip of cambium in between the two, ठीक है। phloem and xylem tissues lie on the same radius, such vascular bundles are known as conjoint with both phloem and xylem, ठीक है। collateral means phloem and xylem on the same radii, ठीक है, उसको collateral बोलेंगे। कंजाइंट बोलेंगे जब जिस वास्कुलर बंडल में xylem phloem दोनों हो, ठीक है। कोलेटरल वास्कुलर बंडल तब बोलेंगे अगर जाइलम और फ्लोएम जो हैं सेम रेडियस पर हैं, तब कोलेटरल, ठीक है। और ओपन ओपन पता है जब कैम्बियम हो, ठीक है। देन इन मोनोकॉट स्टेम फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड जाइलम ऑन द इनर साइड, ठीक है। हाँ, कैम्बियम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट एज द होल प्रोकैम्बियम इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट्स, ठीक है। द वास्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, द वास्कुलर बंडल्स आर देयरफॉर कंजाइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस का भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये तो देख लिया था कि एंडोडर्मिस जो है उसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, इसलिए उसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले वाला क्वेश्चन ये था कि जो एपिडर्मल सेल्स स्टेम एपिडर्मस हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ, दे मे बी secretory, the trichomes help in preventing water loss due to transpiration। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें असर्शन वाली सही है, रीजन ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इन डाइकॉट लीफ एपिडर्मिस कवर्स बोथ अपर सरफेस मींस एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस मींस एबैक्सियल एपिडर्मिस, ये सही है। ये गलत है, जिसमें लिखा है एडेक्सियल एपिडर्मिस बेयर्स मोर स्टोमेटा देन द एबैक्सियल, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ये वाली सही है कि डाइकॉट लीफ में एपिडर्मिस कवर्स बोथ सरफेस एडेक्सियल एंड एबैक्सियल, और ये वाली गलत है, ठीक है। ये डिटेल में आंसर देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस लीव्स आर डॉर्सिवेंट्रल, एपिडर्मिस कवर्स बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेन्काइमेटस सेल्स, द एपिक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल सरफेस, क्योंकि नीचे वाली लोअर जो है जिसको एबैक्सियल एपिडर्मिस वहाँ पे ज़्यादा स्टोमेटा होता है। समटाइम्स एडेक्सियल एपिडर्मिस में इवन लैक स्टोमेटा, ठीक है, एडेक्सियल ऊपर वाली पे कभी कभी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दोनों स्टेटमेंट सही, ये करेक्ट रीजन है इसका, ठीक है, कि सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली अकर्स इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम, ठीक है, बिकॉज द वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करेक्ट, दोनों से ही ये करेक्ट रीजन है इसका, कि कार्क और फिल्म इज इम्परवियस टू वाटर बिकॉज कार्क हैज सुबेरिन डिपोजिशन ऑन दी इन द सेल वॉल, ठीक है, इसलिए जो है कार्क ये जिसको फिल्म वो इम्परवियस है वाटर, क्योंकि उसमें सुबेरिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दोनों स्टेटमेंट ये गलत है, क्वेश्चन नंबर 14 की, कि the greater part of the secondary xylem is lighter in color and consists of dead elements with highly lignified walls and is called heartwood, ये भी गलत। ये दूसरा भी गलत है कि द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी xylem इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड इज कॉल्ड सैपवुड, ये भी गलत, ठीक है। आप डिटेल में आंसर देखते हैं कि in old trees the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compounds like tannins, resins, oils, gums, aromatic substances and essential oils in the central or innermost layer of the stem. This region comprises dead elements with highly lignified walls called heartwood, तो इसको heartwood बोलते हैं, ठीक है। The peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and is known as sapwood, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि phyllogen produces cork or phylum on the outer side. It consists of dead or compactly arranged rectangular cells. The cells are impervious to water due to suberin deposition in the cell walls, ठीक है ना। The cork cells contain tannins, ठीक है, hence they appear brown or dark brown in color। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुड इज एक्चुअली, हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है लेकिन ये वाली गलत है, कि द वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी xylem, ठीक है, जो लकड़ी होती है एक्चुअली सेकेंडरी xylem होता है, यस ये तो सही है,
ये वाली गलत है कि स्कैंडी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट रूट्स एंड स्टेम्स, ये गलत। ये है इसका करेक्ट आंसर कि स्कैंडी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है, तो इसके साथ हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज पढ़े, तो उम्मीद है काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी ये वीडियो आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।